हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट। आज आपको हम बताने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, यानी आप घनमूल आसान ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे घनमूल निकालने का एक ही विधि होता है, गुणनखंड विधि, जो कि बहुत ही लंबा होता है। आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि टाइम कम होता है और आपको निकालने घनमूल होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो आपको हम बताने वाले ट्रिक से, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, जो सबके पास है बट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम एन लिखे हुए हैं और यहाँ का एन क्यूब लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो एन और एन क्यूब का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नंबर्स होता है, एन क्यूब का मतलब नंबर्स का क्यूब। यानी एक का आप जब क्यूब करते हैं तो एक आता है, दो का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं 64 आता है, 5 का क्यूब करते हैं 125 आता है, 6 का 216 आता है, 7 का 343, इसी तरह 9 का कीजिएगा 9 तक तो 729। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें याद आपको रखने क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्यूब करते हैं किसी का 1 से 9 तक का क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या होता है, लास्ट का आखिरी डिजिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है। जैसे 1 का आखिरी डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही डिजिट का ये है। 2 का 8 ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 देख लीजिए तो आखिरी डिजिट क्या आता है मेरा 7, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 देख लीजिए, यहाँ पे आखिरी डिजिट क्या आता है मेरा 4। 5 आता है तो 5 का आखिरी डिजिट क्या है मेरा 5। 6 का आखिरी डिजिट क्या होगा, क्यूब करने के बाद 216 होता है तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 6। 7 का क्या आता है 3। 8 का क्यूब क्या आता है आपका 2। जब 8 का आप क्यूब करते हैं तो 512 आता है और आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 2। और 9 का आखिरी डिजिट क्या आता है, जब क्यूब करते हैं तो 9 आता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप इसमें स्क्वायर रूट से शॉर्टकट है एक चीज़, क्योंकि इसमें कुछ आपका जो है कॉमन है। जैसे 1 का आप क्यूब करते हैं तो सिर्फ एक ही आता है, सेम चीज़ है। 1 और 1 का जब क्यूब करते हैं तो एक ही आता है। जैसे यहाँ पर 4 का क्यूब आप करते हैं, कोई भी 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, यानी आखिरी डिजिट 4 आता है, तो याद रखने में झंझट नहीं होगी। 5 का आप क्यूब करते हैं तो 5 आता है, 6 का आप क्यूब करते हैं तो 6 आता है, 7 का क्यूब करते हैं तो 43 आता है, 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है, 9 का क्यूब करते हैं तो 9 ही आता है, देखिए आखिरी डिजिट, ठीक है। और एक चीज़ इसमें बता देते हैं, जैसे आप 7 का क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 3 आता है, ठीक है। लेकिन अब जब 3 का क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 7 आता है, यानी 7 का उल्टा होगा 3 और 3 का उल्टा होगा आपका 7। यानी 3 का क्यूब कीजिएगा तो अब 7 आएगा आखिरी डिजिट, और 7 का क्यूब कीजिएगा तो आखिरी डिजिट मेरा कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह आपका 2 का जब क्यूब करते हैं आप तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 8 आता है, और जब 8 का आप क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो अब आपको हम क्वेश्चन से इसका ट्रिक बताते हैं, आपको ये कहाँ यूज़ होगी और किस तरह से यूज़ करना है आपको, जो कि शॉर्टकट बने घनमूल आपका। तो चलिए क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट निकालना है आपका कितना 1331 का, ठीक है। यहाँ पर क्यूब रूट जब भी आपको निकालने बोलेगा तो यहाँ पे 3 दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ही आपको है घनमूल निकालना, ठीक है। तो यहाँ 1331 है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये जो हम बताए। तो देखिए क्यूब रूट में सबसे एक आसान तरीका है, आप जैसे स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ देते थे आखिरी का, इसका भी वही है, ठीक है। सेम फंडा है, इसमें आखिरी डिजिट आप 3 छोड़ दीजिए। यहाँ 3 है, ठीक है, 1331 है, तो यहाँ 3 डिजिट आप छोड़ दीजिए। और इसी का काम, इसका काम कुछ नहीं है, खाली इसका आखिरी डिजिट का काम होगा, और ये फर्स्ट डिजिट का काम सिर्फ आपका है। तो इसका आखिरी डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट इसी का काम होगा। तो देखिए एक किसके इस क्यूब के अंत में आता है, तो 1 का क्यूब आप जब करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 लेने हैं, और किसी का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए किसी का क्यूब में 1 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। और देखिए यहाँ पे जो 1 बचा हुआ है मेरा, यहाँ पे जो 1 बचा हुआ है मेरा, तो ये क्या है, ये किसके परफेक्ट क्यूब में आता है वो देखना है आपको। अगर नहीं आता तो उससे कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो क्या करना है आपको, 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 1, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है। तो 1 और 8 के बीच क्या है मेरा 1 है, तो यहाँ तो परफेक्ट क्यूब 1 का आ रहा है, तो सिर्फ हम 1 डालेंगे। और यहाँ कोई सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है। जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे 2 आते थे मेरा, तो सिलेक्ट करते थे कि कौन वाला होगा, आपको कंपेरिजन करना पड़ता था। लेकिन इसमें कंपेरिजन की बात बिल्कुल नहीं है, आपको सीधे इस पर बैठा देना है। इसका 1 आया और इसी का 1 आया, तो इसका क्यूब कितना होगा, जब इसको घनमूल कीजिएगा 1331 को, तो इसका जो आएगा आंसर आएगा निकल के 11 आएगा, ठीक है। फिर आपको बताते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 4913, ठीक है। 4913 यहाँ पे घनमूल का साइन, ठीक है। आपको क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बता दिए कि 3 डिजिट आपको क्या करना है, घनमूल में छोड़ देना है। स्क्वायर रूट में दो डिजिट छोड़ा जाता है, इसमें 3 डिजिट छोड़ना होगा आपको आखिरी का। अब आखिरी डिजिट मेरा क्या है यहाँ पे 3। तो आपको हम बताएं कि 7 का जब आप करते हैं तो 3 आता है आखिरी डिजिट, और 3 का जब आप करते हैं, देखिए 3 का आप जब करते हैं तो 7 आता है, और 7 का करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है। तो आखिरी डिजिट जो आता है वो आखिरी आपको देखना है किसका आता है। तो ये किसका आता है 3, 7 का। जब आप 7 का क्यूबिंग करते हैं तो आखिरी डिजिट मेरा क्या आता है 3 आता है, ठीक है। और बचा मेरा क्या, सिर्फ ये बचा मेरा सिर्फ ये। तो 4 को आपको देखना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब में आता है। तो देखिए 4 किसी के परफेक्ट क्यूब में नहीं आता है। 1 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कीजिए, 3 का, 4 नहीं आता, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे जो 4 आती है आपका, तो 4 ये कहाँ से आती है, 1 का क्यूब जब आप करते हैं तो कितना आता है 1,
और 2 का क्यूब जब आप करते हैं तो 8 आता है। तो इसके बीच में है, तो आपको हम क्या बोले कि आपको बड़ा नहीं लेना है, यानी 8 नहीं लेना है, यानी आप 2 नहीं ले सकते हैं, लेना है आपको कितना है 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 डालना है, 1 दे दिया आप, और यहाँ से आपका कितना आया था 7, तो बस ये 7 आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल के सामने आ गया, आपका आंसर 17 आएगा, ठीक है। तो आपको आसान लग रही होगी, तो आप ट्राई कीजिएगा। अभी ये वीडियो देखने के बाद पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, कोई भी किताब उठा लीजिए, वहाँ से आप घनमूल का क्वेश्चन देखिए और वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं यहाँ पे 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का बता देते हैं, 74088, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट का आपको 5 डिजिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखना है क्या, यहाँ 4 डिजिट का क्वेश्चन था, यहाँ 5 डिजिट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही फंडा लगाना है, 3 को छोड़ देना है। 3 को आप छोड़ दिए, ये 3 बचा मेरा सिर्फ ये वाले 74, और आपको ये इसका आखिरी डिजिट देखना है। तो 8 किसके क्यूबिंग में आता है, आखिरी डिजिट किसका आता है, तो 2 का क्यूबिंग जब करते हैं तो कितना आता है 8, ठीक है। बाकी किसी में नहीं आता, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी का नहीं आता, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब आपको देखना है 74 किसका परफेक्ट क्यूबिंग में आता है, तो किसका परफेक्ट क्यूबिंग में आता है, देखिए 74 यहाँ पे आप देख लीजिए, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125, यानी इनके बीच है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं है। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 में से एक को लेना है, लेकिन आप बड़े वाले को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 74 यहाँ 125 आ जा रहा है, तो 5 को आप नहीं ले सकते, आपको लेना क्या है 4। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 4, और आपको यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ 2 बैठा देना है, आपका आंसर कंप्लीट। तो हो गया ये मैथ सॉल्व, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं और 1-2 क्वेश्चन, ताकि आप समझ भी सके और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व भी कर सके। यहाँ पर देखते हैं और एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 42,875, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया। अब देखिए इसमें भी 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट को हटा देना है, 5 डिजिट का क्वेश्चन है, तो कोई कितना भी डिजिट हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिजिट को छोड़ देना है, आखिरी का लेना है हमको 5, तो 5 किसके परफेक्ट क्यूब में आता है, 5 का ही, तो सिर्फ 5 का परफेक्ट क्यूब में 5 आते हैं, तो 5 यहाँ से लेना है, बचा मेरा ये 42, ये 42, देखिए 42 किसके परफेक्ट क्यूबिंग में आता है, ठीक है। ये आखिरी डिजिट वाला हो गया, ये क्यूबिंग में आ गया, तो क्यूबिंग इसका किसका होता है, सबसे परफेक्ट क्यूबिंग किसका होता है, तो देखिए 42 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं आता है, आपको किसके बीच आता है, एक आप जब करते हैं 3 का क्यूबिंग तो कितना आता है 27, और 4 का क्यूबिंग करते हैं तो कितना आता है आपका 64, तो इनके बीच है ये 42, तो आपको लेने क्या है छोटे वाले, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब में नहीं आते, तो आपको 27 लेने हैं, 64 नहीं लेने, क्योंकि 64 से ये बड़े छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको 3 लेना, तो यहाँ से 3 निकल के आए, और यहाँ से आप क्या निकाल के लाएंगे 5, तो बस आपका आंसर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 डिजिट वाली, तो 6 डिजिट वाली के एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 140 से आपका 608 है, तो यहाँ पे देखिए ये भी घनमूल निकालना है, इसका भी यहाँ पे 3 दे दिए, इसका मतलब इस साइन का मतलब होता है आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका भी सेम फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 को छोड़ देना है, आखिरी का 8 लेना है, तो आखिरी 8 किसका आता है 2 में आता है, ठीक है। 2 का आप जब क्यूबिंग करते हैं तो डिजिट क्या आता है 8 मेरा, और यही आखिरी है और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो यही अब इससे आप ये बचा मेरा, ये बचा 140 जो बचा है मेरा 140 कब करना है, देखिए किसके परफेक्ट क्यूबिंग में आता है, तो आप 5 का जब करते हैं तो 125 आता है, 5 का जब आप करते हैं तो कितना आता है 125, 5 का क्यूबिंग जब आप करते हैं तो 125 आता है, ठीक है, और 6 का क्यूबिंग करते हैं तो 216 आता है, यानी इसके बीच है 140 जो है इनके बीच है 125 और 216, तो आपको लेने क्या है छोटे वाले, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 5 लेना है, क्योंकि 5 का परफेक्ट क्यूबिंग होता है, और यहाँ से क्या है आपका 2, तो बस हो गया आपका 52 आंसर निकल के सामने आ गया। तो है बहुत आसान, आप ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपका 941 192, ठीक है, 941 192 का आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। आप देखिए इसको आप गुणनखंड विधि से करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं होता है एग्जाम में, उतना टाइम नहीं देता आपको, तो क्या करना है आपको, इसका भी सेम फंडा, 3 आप छोड़ दीजिए, खाली आखिरी डिजिट का काम इसका 2, ये 2 का, तो 2 किस में आता है आपका 2 आता है आपका 8 में, देखिए 8 का करते हैं तो 2 होता है, 2 का करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो 2 किस में आता है आपका 8 का क्यूबिंग जब आप करते हैं तो उसका आखिरी डिजिट क्या आता है, क्यूबिंग करने के बाद 2 आता है, तो ये किस में आता है आपका 8 में आता है। अब बचा मेरा कितना 3, 941, जो 941 है वो किसके स्क्वायर में क्यूबिंग में आएगा, किसके क्यूबिंग में परफेक्ट क्यूबिंग में आएगा, तो किसी के परफेक्ट क्यूबिंग में नहीं आता। यहाँ पर आप 10 डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 9 का क्यूबिंग करते हैं आप, 9 का क्यूबिंग करते हैं तो कितना आता है आपका 729, और 10 का क्यूबिंग करते हैं आप तो कितना आता है आपका 1000, ठीक है। तो इनके बीच है ये डिजिट 941 जो है इनके बीच है 729 और 1000 के बीच है, तो बस इनके बीच वाला हमको लेना है। तो बीच में क्या आता है, यहाँ पे 10 ले लेते हैं आप, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो आपको लेना कितना है कम, 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब यानी कितना लेना है आपको 9 निकल के आएगा, यहाँ से 9 लेना है, और यहाँ से आपका कितना निकल के आया था 8, तो बस 98 आपका हो गया
क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप घर पे ट्राई कीजिए, पेपर पेन लीजिए, बुक कोई भी उठा लीजिए और घनमूल का क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे क्यूब रूट का क्वेश्चन कोई भी देखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। बस खाली ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मेरी तो फ्रेंड्स अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्यूब रूट का समझ में आ गई घनमूल का, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे और सबसे फर्स्ट आप ही के पास आएंगे। और हाँ, एक चीज़ हम बता देते हैं, पिछली वीडियो जो थी वो स्क्वायर रूट के बारे में थी, और स्क्वायर रूट आपको देखना है, स्क्वायर रूट का वीडियो वो भी आसान तरीके से निकाला गया है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप स्क्वायर रूट में जा सकते हैं उस वीडियो में, और उसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वर्गमूल का वीडियो, और वहाँ से आप वर्गमूल सीखते हैं। ये घनमूल का क्वेश्चन था। ठीक है, घनमूल का चैप्टर था, तो हम घनमूल बताए, और वर्गमूल का जो चैप्टर है वो पहले ही बता चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।